दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। मैं अजीत। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका जो मॉडल सेट क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का ऑब्जेक्टिव सबसे सटीक आंसर को देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए, बहुत ही मज़ेदार आने वाला है। तो चलिए आप लोग भी मिला लीजिए कौन सा सही आंसर होने वाला है। ओके, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कि समतल दर्पण फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो बाबू ये क्या होता है आपका 0 होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। जिस क्वेश्चन में समझाने का रहेगा मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। ओके, तो फिलहाल जिस क्वेश्चन में समझाने का नहीं रहेगा मैं उसको डायरेक्टली आंसर देकर निकल जाएंगे, ठीक ना। तो ये अब जो कि इस क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होती है। तो वस्तु क्या स्थिति होती है? तो आपका सी पर होती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर आप क्या करना, जो कि इसको जैसे ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पे सी मान लेना, इसको डी मान लेना। आपका बी यहाँ पे डबल हो गया तो इसको सी मान लेना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी पर हो जाएगा राइट आंसर। ओके, तो ये बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का रहा है, थर्ड कह रहा है कि आपको बोला कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का सबसे तेज गति में चलता है। तो किसमें चलती है बाबू? जो कि वायु में। तो ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि फोर्थ की ओर। फोर्थ की यहाँ पे देखिए, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता दिया गया -4, तो उसकी फोकस दूरी जो कि एफ ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसमें जो कि आपका इसमें दिया गया आपका पी बराबर, इसमें दे दिया गया पी बराबर जो कि आपका दे दिया -4 दे दिया गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो कि इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर जो कि है 1/p होता है। ओके, तो चलिए तो पी का मान यहाँ पुट कर दीजिए, तो बराबर -4 हो जाएगा। अगर यहाँ इसको भाग दीजिएगा तो जो आपका जो कि मान जो आ जाएगा जो कि माइनस में 0.25 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका जो कि राइट आंसर आपका जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। सो बता सकते हैं आपको इसका जो आपका राइट आंसर जो कि आपका हो जाएगा आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशियाँ। ओके, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करें कि दूरदृष्टि दोष को भी कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो आपका जो कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर आपका जो कि बोलता है हाइपर मेटोरोपिया इसको बोला जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो कि आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 7 आपका जो कि कह रहा है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक का ओम होता है। ठीक है, ओम को कैसे लिखते हैं हम लोग? इस तरह से दर्शाते हैं, और प्रतिरोध को जो कि है आर से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपका जो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने जो कि आपको जो सोल्यूशन करवाया था क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सारे क्वेश्चन बतलाया था। चलिए अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि टंगस्टन का उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग जो ऐसे तो बल्ब में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बल्ब दिया गया कहीं पे, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया विद्युत के बल्ब में, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, 9 कह रहा है कि आपका चुंबक क्षेत्र रेखाएं मिलती है। कहाँ पे मिलती है? चुंबक क्षेत्र रेखाएं सॉरी निकलती है। कहाँ से निकलती है बच्चों? आपका जो कि ध्रुव से निकलती है। ओके, नॉर्थ पोल से जो कि निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। ओके, तो हमारे लिए जो कि परम स्रोत क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आपका क्वेश्चन पढ़िए एक बार। रासायनिक समीकरणों हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? तो किस नियम के संतुलित करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण नियम के। तो ये चूँकि है मैं आपको जो कि सब्जेक्टिव में बताऊंगा। ओके, तो ये क्वेश्चन जैसे फिलहाल आपका जो कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए 12 कह रहा है करके आपके सामने समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, बोला कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये आपका देखिए यहाँ पे क्या है? Fe आयरन है, CO4 कॉपर सल्फेट है। देखिए यहाँ पे Fe जो आयरन है किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? जो कि है यहाँ पे कर रहा है जो कि है SO4। तो आयरन सल्फाइड इसमें बना लेता है, कॉपर को अलग कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कराता है। तो ये जो कि मैंने आपको बताया था जो कि मैंने आज क्लास जो लिया था इसमें इसका एग्जाम्पल भी आप लोग के बीच बताया, इसका परिभाषा भी मैंने आपको बताया था। ओके, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 कह रहा है इसमें देखिए 13 क्वेश्चन कह रहा है कि 13 में कह रहा है कि आपका H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? जठर में, नींबू का रस में, शुद्ध जल में, या फिर मिस्क ऑफ मैग्नीशियम में। तो आपका जो आंसर आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर जो कि आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? जठर में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आपका जो कि क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हम क्या कह रहा है? 14 कह रहा है कि पदार्थ A B C तथा D का pH मान इसमें दिया गया आपका। ठीक है, इसमें A का मान 5 दिया है, B का मान 8 दिया है, 10 का C का मान 10 दिया है, और D का मान 13 दिया है। तो कि
उपरोक्त में से कौन सा पदार्थ अम्ल है। जैसे कि आपके साथ पीएच स्केल का मान होता है, कितना होता है, वो 0 से लेके 14 तक होता है, और बीच में क्या 7 जो कि है आपका ये उदासीन होता है। ठीक है, जो 7 से कम होता है इसको क्या, इसको जो कि अम्ल बोलते हैं, और 7 से अधिक होता है इसको बोलते हैं क्षार बोलते हैं। ओके, या क्षारक बोलते हैं। तो देखिए कहा कि किसका मान जो कि अम्ल है, अम्ल मतलब कि 7 से कम। देखिए इसमें किसमें है, जो कि 7 से कम, जो कि 5 में है, तो 5 किसका मान हो जाएगा, आपका ए का मान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है आपका, देखिए 15 का रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। तो इसका किसका किया जाता है आपका, जो कि आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, किसको बोलता है कि जो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, जो कि हम लोग क्या कहते हैं इसको, बेकिंग सोडा के नाम से इसको जानते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आपका जो कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 का रहा है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। ओके, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, तो आपका जो कि क्या हो जाएगा A2CO3 आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आपका 16 का बी हो जाता, ठीक है ना। तो आपका 17 नंबर कह रहा है कि दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उत्कृष्ट गैस मतलब कि ऐसे समझना है कि आपका जो कि है जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक जो कि है क्या, मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो विनाश करते हैं तो उसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका क्या 2 8 होता है, इस तरह करके होता है 2 8 इस तरह का। तो आपका जो कि इसमें देखिए आपका 2 8 किसमें आपका जो कि पूर्ण आपका जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका के एल आपका जो कि अष्टक हो गया, KLMN होता है इस तरह का। ठीक है ना, तो आपका जो कि फिलहाल इसमें देखिए 2 और 8 जो कि इसमें इसका पूर्ण इसका जो कि इसमें नहीं होगा, इसमें 2 8 इसमें 10 होता है। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पे देखिए आपका इसमें जो कि आपका जो कि यहाँ पे पूरा पूर्ण इसका जो कि है, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विनाश जो कि है उत्कृष्ट गैस आपका ये कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो कि है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ओके, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका अर्थ क्या है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे उसको बोलते हैं जिसकी, जो यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या है, आपका सी है और HF4 है। ठीक है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो कि उसको बोलते हैं जिसका जो कि उसका डबल से जो कि है 2 अधिक होना चाहिए। मतलब कि जैसे कार्बन रहेगा ना, तो H का मान कितना चाहिए, अगर यदि कार्बन 1 रहेगा तो कार्बन का यदि 1 रहेगा तो H का मान कितना चाहिए, उसका डबल से मतलब कि 2 अधिक होना चाहिए। जैसे कार्बन 1 तो 1 का डबल हो गया 2, तो 2 अधिक कितना हो जाएगा आपका, जो कि आपका ये 4 हो जाएगा। तो देखिए किस में आपका है, जैसे एग्जाम्पल इसमें समझिए 2 में C2 है, तो इसका डबल कितना होना चाहिए, जो कि इसमें संतृप्त का जो कि है संतृप्त में पूछा गया था। तो यहाँ पे 4 4 2 6 होना चाहिए। तो क्या इसमें ऑप्शन किस में दिया गया है, 2 और 6 आपका जो कि आपका इसमें दिया गया है। ठीक है ना, तो इसमें और संतृप्ति हो जाएगा ये, सॉरी ये आपका जो कि संतृप्त हो जाएगा। ठीक है ना, और आपका देखिए आपका इसमें देखिए आप जो कि ये C2 है और H2 है, तो आपका देखिए इसमें डबल तो नहीं है, सिर्फ डबल है, इसमें 2 अधिक नहीं है। तो आपका यही आपका क्या कहलाएगा, आपका असंतृप्त कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर जो कि आप क्वेश्चन नंबर आपका जो कि है 19 की ओर। करा कि ये क्वेश्चन 19 करा कि आपका सामने यहाँ पे दिया गया है कि ये भी जो कि मैंने आपको बतलाया था HCHO में कौन प्रयात्मक समूह है। तो कौन सा आपका ये कौन सा ग्रुप का ये, जो कि आपका यहाँ जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये कौन सा ग्रुप का है, यहाँ पे HCHO आपका जो कि है आपका हो जाएगा जो कि है एल्डिहाइड ग्रुप का है। ठीक है, जैसे अल्कोहल का क्या होता है, जो कि OH होता है। ठीक है ना, और कीटोन का जो कि आपका होता है CO। ठीक है, और अल्कोहल का जो कि है HCHO, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो कि आपका COOH होता है, जो कि कल मैंने आपको इसे बतलाया था ये कौन सा ग्रुप का कौन सा तत्व ये है। ठीक है ना, तो ये बढ़ते हैं फिलहाल जो कि है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आपका जो कि दिए गए तत्वों में किस तत्व में ससंयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के लिए बराबर है। लिथियम जैसे लिथियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, आपका जो कि 3 होता है। ठीक है, इसका अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, आपका जो कि 2 और 1 हो जाएगा। लिथियम का 2 और 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है किसका बराबर है, और यहाँ मैं इसमें बोला था तो लिथियम का कितना आ गया, जो कि 2 और 1 आ गया। ओके, तो बोल रहा है कि मैग्नीशियम, जैसे मैग्नीशियम आपका जो कि 12 होता है, कितना 12 इसका परमाणु संख्या है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा कितना आ जाएगा, आपका 2 8 और 2 हो जाएगा लिथियम का। और कैल्शियम का कुछ इसका 20 होता है परमाणु संख्या, तो 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए 2 8 8 और जो कितना हो जाएगा आपका जो कि इसमें 2 हो जाएगा। ओके, और पोटेशियम का जो कि है आपका इसका 19 होता है। ओके, तो देखिए इसमें 19 का कैसे हो जाएगा 2 8 और आपका जो कि है 8 और 1 आपका जो कि आपका हो गया। तो देखिए इसमें क्या करें, लिथियम लास्ट में 1, तो 1 किस में आपका आ रहा है, 1 जो कि आपका आ रहा है जो कि है
पोटेशियम में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, एल्यूमिनियम का इसमें दिया गया है, ठीक है ना, तो एल्यूमिनियम का होगा नहीं, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 21 कह रहा है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो अमीबा में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है आपका, जो कि प्राणी समभोजी पोषण इसमें पाया जाता है। ओके, अब चलिए इसमें बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर बोला कि श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज में पायरेट व विखंडन कहाँ होता है। आपका जो कि है इसका ऑप्शन आपका जो कि आंसर हो जाएगा आपका जो कि है माइटोक्रोटोरिया में पाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में वृद्धि के लिए उपचायक का नियम करता है। सो ऑप्शन नंबर आपका जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो कि 24 की ओर। 24 कह रहा है कि मानव में सबसे अनुपचित क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो कि इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो कि डी इसका मेडुला में क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 25 की ओर। 25 कह रहा है कि दिए गए चित्र में आपका यहाँ पे एक चित्र दिया गया। ओके, यहाँ पे एक चित्र दिया गया, तो बोला कि दिए गए चित्र में किस प्रकार के जनन की प्रदर्शित करता है। तो आपका जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका जो कि है पुनरुद्ध भवन, जो कि इसका इस दर्शा रहा है इस फिगर में। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से निषेचन कहाँ होता है, आपका जो कि इसका जो आंसर आपका हो जाएगा आपका अंडवाहिका में क्या होता है, इसका निषेचन होता है। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि किसी जीव में कोई गुण प्रवाहित होता है। तो इसका जो गुण होता है किस में होता है, माता और पिता दोनों के डीएनए पे होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 28 की ओर। 28 में कह रहा है कि आपको बोला कि नाभिक की विद्युत संयंत्र में किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, किस में होती है, जो कि आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका 20 का नाभिक के विखंडन में आपका जो कि मुक्त होती है। ओके, तो ये ऊर्जा मुक्त होती है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट की ओर 29 की ओर। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले और सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है। कितनी करती है, तो 1% आपका खर्च करती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। तो किस लिए होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर कागज़ के डिस्पोजल का कप का। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका जिसका डी आंसर आया हो जाएगा। तो इस तरह से जो कि मैंने आप लोगों के बीच जो साइंस का जो कि है बता दी, और प्रत्येक सब्जेक्ट आएगा। तो आप लोग जो कि चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इनकी जानकारी मिल सके। और हमारा जो कि क्लास स्टार्ट हो चुका है प्रत्येक सब्जेक्ट का, तो आप लोग चैनल पर जाइए, जो कि है वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट बना होगा प्रत्येक सब्जेक्ट का, तो वहाँ पे आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की सेशन में नहीं मिलते हैं कोई और नए मॉडल सेट की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।